हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय कोणों के योग तथा अंतर के सूत्र को समझा था। उसी सूत्र का बच्चों उपयोग करके आज हम लोग कुछ नए फार्मूले कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले जो कल फार्मूला सीखा था वो लिखते हैं बच्चों। कल जो हमारा फार्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बच्चों इसका मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला बच्चों कल हमने सीखा था। इसी फार्मूले का उपयोग करके आज हम लोग साइन टू ए कॉस टू ए इनसे जो फार्मूले बनते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या था, दो कोण थे ए और बी, दो अलग अलग कोण थे। अगर इन्हीं दो कोणों का योग करना हमें तो ये वाला फार्मूला लगाते थे बच्चों। आज हम क्या करेंगे, साइन टू ए का सीखेंगे बच्चों। साइन टू ए जैसे आ गया किसी क्वेश्चन में तो उसका उपयोग कैसे करते हैं पहले उसके फार्मूले को यहाँ पे देख लेते हैं। तो साइन टू ए बच्चों हम लिख सकते हैं इसके रूप में साइन ए प्लस ए। यहाँ पे बच्चों साइन टू ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोड में ए प्लस ए। अब ये देखो ये सेम इसी की तरह बन गया बच्चों, यानी कि साइन ए प्लस बी और इधर साइन ए प्लस ए। तो ये वाला फार्मूला यहीं पे यूज कर लेते हैं बच्चों। साइन ए प्लस ए यानी कि साइन ए, यहाँ बी था तो यहाँ बी था बच्चों, कॉस बी था। क्योंकि यहाँ भी ए है तो वही लिख दिया जाएगा कॉस ए, फिर कॉस ए साइन। देख रहे हैं दोनों एक ही चीज यहाँ पे लिखा गया है, साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए दोनों एक ही है। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, दोनों जुड़ जाएंगे जब एक ही तो बन जाएगा क्या, टू साइन ए कॉस ए। यानी कि जो साइन टू ए का फार्मूला बना बच्चों यहाँ पे क्या बना, वो साइन टू ए बना था टू साइन ए कॉस ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों कि साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए होता है। इसमें ये ध्यान देने की चीज़ है बच्चों, यहाँ पे अगर कोड टू ए था, टू ए है तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया है। अगर मान लिया जाए कहीं पे इसका उपयोग हमें इस रूप में करना पड़े साइन ए, अब साइन ए इसका फार्मूला अगर इस टाइप का बनाए हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। जब ये टू ए था तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर फार्मूले में क्या बन गया, ए बन गया। जब यहाँ पे देखो यहाँ पे कोड टू ए था तो फार्मूले हम देख रहे हैं साइन के साथ जो आ रहा है, कॉस के साथ जो आ रहा है वो मात्र ए आ रहा है, यानी कि इसका आधा। अगर मान लो यहाँ पे ही ए है, इसका इधर साइन के साथ कौन सा कोण आएगा, ए बटे दो आएगा, क्योंकि जो कोण होगा उसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए का मतलब हो जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो बच्चों इसका प्रयोग जो है अगर हम आगे के जब इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न को हल करेंगे तब उसमें इसका प्रयोग करेंगे। अब इसी सूत्र से बच्चों साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए होता है। अब इसी सूत्र से हम लोग एक नया सूत्र बनाते हैं साइन टू ए का, वो देखते हैं हम लोग। अब ये आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का प्रथम सूत्र था, इसको हम लोगों ने सीख ही चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम बटे एक लिख सकते हैं कि अगर अपान में जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर हम लोग एक मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए कॉस ए, क्योंकि त्रिकोणमितीय की बात हो रही है। तो बच्चों एक के स्थान पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो हमेशा एक होता है। तो एक के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके जो अंश तथा हर में एक ही संख्या से भाग देंगे। किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में अगर हम एक ही संख्या से भाग देते हैं तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर अभी हम देखेंगे कि हमें एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बच्चों क्या किया हम लोगों ने, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर कोई भी भिन्न लिखी गई है अगर उसमें हम एक ही संख्या से भाग देते हैं अंश तथा हर में दोनों में तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी बच्चों यहाँ पे क्या करती हैं, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर
ए से भाग देती है इसमें। यानी कि इसको हम जो हमारा लिखने का तरीका है उसको हम लिख सकते हैं अब आगे। यहाँ बच्चों ये हमारा बन गया 2 sin e cos e बट्टी cos स्क्वायर, फिर पूरे का बट्टी sin स्क्वायर e और प्लस cos स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया cos स्क्वायर है, सो दोनों में क्या कर दिए भाग दे दिए। इसके अंश में भी cos स्क्वायर से भाग दिए, हर में भी cos स्क्वायर से भाग दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये cos ही था और यहाँ पे cos स्क्वायर है, यानी कि एक यहाँ पे इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो एक घात तो कैंसिल हो जाएगी इसकी, मतलब नीचे क्या बचेगा मात्र cos e बचेगा। यहाँ बच्चों 2 sin a है, ऊपर क्या बचा 2 sin a, नीचे क्या बचा है cos a बचा है। चूंकि cos a तो एक कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ पे क्या बचा मात्र cos a बचा है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग कर देंगे, भिन्न है तो ये दोनों जोड़ रूप में है, मतलब प्लस के रूप में, इसको अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये बना क्या 2 sin a बट्टे कॉस ए। 2 sin a बट्टे कॉस ए जो होता है उसका मतलब होता है sin a बट्टे कॉस ए, यानी कि क्या होता है tan a होता है। हम लोगों ने इसको बच्चों पढ़ी चुकी है कि sin a बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है tan a। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 को ऐसे रहने देते हैं, sin a बटे cos a यानी कि 2 tan। फिर देखो sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। बच्चों जब sin a बटे cos a बराबर tan a होता है तो sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर जो होगा वो होगा tan स्क्वायर। फिर प्लस cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर है, तो यहाँ पे बन क्या गया 2 tan a अपान tan स्क्वायर ए प्लस ए। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हो गया sin 2a। sin 2a का ये फार्मूला देखो, एक बार क्या आया था sin 2a बराबर 2 sin a cos a, अब एक ही बार क्या आ गया sin 2a बराबर 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। जिस प्रकार बच्चों अभी हम लोगों ने sin 2a के फार्मूले का निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार वही चीज़ प्रयोग कर cos 2a के फार्मूले का भी निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है cos 2a, तो cos 2a है यानी कि हमें cos a प्लस b का फार्मूला लगाना है बच्चों। तो cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी लिखा है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या cos a प्लस e, यानी कि ये बन गया क्या cos a प्लस a, इसी रूप में ये बन गया है। अब इसका जो फार्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, तो ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर cos 2a। cos 2a का फार्मूला क्या आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये जो सर्वसंख्या है बच्चों, इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये जो sin स्क्वायर a लिखा है यहाँ पे sin स्क्वायर a ना लिख कर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो sin स्क्वायर a बराबर क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a आएगा। अगर यहाँ पे इसको ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे sin स्क्वायर a चूँकि ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर a के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a के स्थान पे हम लोग लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a और फिर इधर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि ये प्लस में 1 है बच्चों, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस बन जाएगा, और जो ये माइनस में है जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर a।
ये 2 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जुड़ जाएंगे आपस में, यानी बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1 बराबर साइन 2a, सॉरी कॉस 2a। इधर क्या था, ये था कॉस, तो जो फार्मूला कॉस 2 का आ गया वो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। यहाँ पे कॉस 2a का एक फार्मूला मिला हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे मिला है कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अगर इसी फार्मूले में हम लोग बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का मान रखते हैं, यहाँ पे कॉस 2a बराबर जो लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए का मान अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो आएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से ही मौजूद है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया cos 2a बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि cos 2a के बच्चों 3 फार्मूले यहाँ पे बन रहे हैं। cos 2a का पहला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें ये साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए वाली सर्व संख्या का प्रयोग किया तो ये बन गया cos स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1। यहाँ भी प्रयोग किया, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आज हम लोगों ने cos 2a और sin 2a के फार्मूलों का कैसे बनते हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। बच्चों ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें निकालना है जनरली कोई कोड आ जाता है, जैसे कि हमें 120 अंश का मान निकालना है, कॉस या साइन कोई भी हो, कॉस या साइन में अगर हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर साइन 120 अंश का मान निकालना है, तो साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए हमारे पास कई विधियाँ हैं। बट अगर इस फार्मूले का ये बोला जाए कि साइन 2a का उपयोग करके साइन 120 अंश का मान निकालो, तो हम जानते हैं साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे साइन 120 अंश को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 60। ये देखो सेम साइन 2a, यहाँ पे क्या है 2 गुणे 60, यानी कि 2 ये फार्मूले वाला और a मतलब 60। यहाँ a मतलब क्या आ गया, कोण a जो यहाँ पे था वो 60 बन गया। और ये क्या लिखा है साइन 120 लिखा है, साइन 120 को हम लोग कैसे लिख दिया साइन 2 गुणे 60, तो ये बन गया साइन 2a यानी कि 2 साइन a का मतलब होता है 60 इंटू कॉस 60, 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। तो 2 साइन 60 का मान हमें पता है कितना होता है √3/2। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। ये बन गया 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3/2 का साइन 120। साइन 2a के फार्मूले का प्रयोग करके हम लोगों ने अभी एक साइन 120 अंश का मान निकाला। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग cos 2a का भी निकाल सकते हैं बच्चों। cos 2 यानी cos 120 अंश का मान, ये सब मान निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो प्रयोग हमने जैसे वहाँ पे 2a था तो इधर फार्मूले में वो a बन जाता था, इसी सेम वही चीज़ cos 2a में भी होगी। जब cos 2a है तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होगा, लेकिन जब cos a है तो cos स्क्वायर यानी कि कोण का आधा यानी कि a/2 में आ जाएगा वो, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो आप लोग इस टाइप के इस सूत्र पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करते रहिए। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है वो हमसे पूछिए। इस पर जो सवाल है बच्चों, कुछ सवाल इस पर आधारित हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करते रहिए। धन्यवाद।